अग्निमीडे पुरोहितं पुरोहितं कहो। अग्निमीडे पुरोहितं पुरोहितं कहो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव से करो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव से करो। अग्निमीडे पुरोहितं पुरोहितं कहो। अग्निमीडे पुरोहितं पुरोहितं कहो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव से करो। सृष्टि में यज्ञ कर रहा है देवों का देव जो। सृष्टि में यज्ञ कर रहा है देवों का देव जो। हर दिल में जिसका वास है सबका पिता है वो। हर दिल में जिसका वास है सबका पिता है वो। शुभ कर्मों में लगाए जो देता गति प्राण को। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव से करो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव से करो। अग्निमीडे पुरोहितं पुरोहितं कहो। देता हमें प्रकाश जो अनुभव से करो। यज्ञ सदेवं ऋत्विजम् अतिमधुरं है वो। यज्ञस्य देवं ऋत्विजम् उत्तम पदार्थों को। सब ऋतुओं में देता है जो उत्तम पदार्थों को। हृदय में तुम सुख शांति का आनंद तो भरो। हृदय में तुम सुख शांति का आनंद तो भरो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव से करो। अग्निमीडे पुरोहितं पुरोहितं कहो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव
गुण कर्म स्वभाव रूप रत्नों से मन भरो। उत्तम गुण कर्म स्वभाव रूप रत्नों से मन भरो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव से करो। अग्नि मेरे पुरोहितम पुरोहितम कहो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव से करो। हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। बहुत ही सुंदर मधुर, पूरे वेदों का सार। चार जो वेद है ना हमारे, कितने मंत्र, सबका निचोड़ प्रथम मंत्र, ऋग्वेद का प्रथम मंडल। ध्यान देना, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण। परमपिता परमेश्वर ने जो मानव को सर्वप्रथम जो पहली बात बताई, जो पहला ज्ञान दिया, वो इस मंत्र के माध्यम से दिया। तो इस मंत्र में क्या बताया जा रहा है? अग्निम इड़े पुरोहितम, 3 पद हैं इस मंत्र के। अग्निमिड़े पुरोहितम, यज्ञस्य देव ऋत्विजम, तीसरा होतारम रत्नधातम। तो मंत्र के 3 पद हैं। और यह जो मिथिला जी हैं, उन्होंने यह इस मंत्र को 3 पदों में भजन के माध्यम से बड़ी सुंदरता, इतना मधुर भजन बनाया कि हम अगर उपासना के समय इस भजन को गा लें तो हमारा पूरा ध्यान इस संसार से हटकर और ईश्वर परमपिता में जुड़ जाएगा। इतना मधुर उसके जो शब्दों का एक महत्व होता है ना, शब्दों का भी, शब्दों में बहुत शक्ति है। शब्द से ही पूरे संसार की रचना, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो इस मंत्र की जो, और फिर भजन में इतनी सरलता से उसको शब्दों को हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया कि प्रथम पद क्या आया? अग्निम इड़े पुरोहितम। अग्निम, अब अग्निम शब्द ईश्वर का नाम है। परमपिता परमेश्वर को अग्नि के नाम से क्यों संबोधित करते हैं? क्योंकि ईश्वर 2 प्रकार का प्रकाश करता है, एक बाह्य प्रकाश और एक आंतरिक प्रकाश। तो बाह्य प्रकाश के जो उपकरण परमपिता परमेश्वर ने बनाए हैं प्रकाश के, वो कौन से उपकरण है? सूर्य, चंद्रमा, तारे, फिर अग्नि, फिर विद्युत आदि, ये जितने भी उपकरण हैं वो परमपिता परमेश्वर ने स्वप्रकाश से। ईश्वर कैसा है? स्वप्रकाश। स्वप्रकाश अर्थात उसको स्वयं का अपना प्रकाश है, उसको किसी से प्रकाश लेना नहीं पड़ता। जैसे हमें प्रकाश की आवश्यकता है, बाह्य भी और आंतरिक भी। हमारे अंतर्मन में भी घोर अंधकार है और हमारी बाह्य भी, अगर ये आंखें और यह सूर्य न हो तो घोर अंधकार है, फिर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, न अंदर न बाहर। तो जैसे जीवात्मा को
बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकाश से प्रकाशित है, और अपने प्रकाश से इन सारे प्रकृति के कणों में से जो संसार सृष्टि के उपकरण बनाए प्रकाश के लिए, उन सब को भी प्रकाश देने हारा ईश्वर है। उसके प्रकाश से ये बाह्य जितनी भी वस्तुएं, जितने भी उपकरण है, वो सब उसके प्रकाश से चमकते हैं, हमें प्रकाश देते हैं। इसीलिए ईश्वर का नाम अग्नि है। और ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ, अनंत ज्ञान। जितना भी ज्ञान ईश्वर के पास है वो उसका स्वयं, उसका खुद का है, किसी से लिया नहीं। जैसे हमें खुद का ज्ञान नहीं, हमें सबके साथ ज्ञान लेना पड़ता है, माता से, पिता से, गुरु से, आचार्य से, इधर से उधर से, वेदों से, शास्त्र, सब से। हम हर एक प्रकृति से, प्रकृति के एक एक पदार्थ से, हम हर प्रकार से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम ज्ञान लेते हैं। हमारे पास ज्ञान होता नहीं, तो ईश्वर के पास अपना ज्ञान है, इसीलिए उसको सर्वज्ञ कहा, ज्ञान स्वरूप। इसीलिए ईश्वर का नाम अग्नि है। अब समझ में आया ईश्वर को अग्नि क्यों कहते हैं? ये भौतिक लोग बड़ी भ्रांति, आपके वेदों में तो ईश्वर, अनेक ईश्वर हैं, अग्नि को भी इड़े, इड़े मतलब स्तुति करना। हे परम पिता परमेश्वर, सर्वप्रथम मैं आपकी स्तुति करता हूँ। देखिए जो पंच महायज्ञ है उसमें सर्वप्रथम कौन सा यज्ञ है? ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ कौन सा है? किसका, किसके लिए है? ईश्वर के लिए। परमपिता परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं ना, तो सर्वप्रथम हमें ईश्वर की स्तुति करनी है। अग्नि मिड़े, सर्वप्रथम उस परम पिता अग्नि स्वरूप परमेश्वर की हमें स्तुति करनी है। फिर दूसरा का क्या आया? अग्नि। अग्नि के दो अर्थ हैं। दूसरी अग्नि किसको कहते हैं? यह जो यहाँ हम अग्नि जलाते हैं, जो प्रकाश देती है और जो उष्मा देती है, और अनेक प्रकार के सारे वातावरण को, वायु और वृष्टि और सब खाद्य पदार्थ, अनाज आदि को जो शुद्ध बनाती है। सारे जितने भी भौतिक, ये जितने भी जड़ देव हैं, उन सबको अग्निदेव अपना अपना हिस्सा पहुंचाते हैं। इसीलिए क्या कहा? प्रथम ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की उपासना, ईश्वर अग्नि की उपासना करने को बोला। और दूसरा अग्निहोत्र, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस मंत्र में मनुष्य का भौतिक और अध्यात्मिक दो अर्थ हैं। भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है, अर्थात ये संसार के पदार्थों का भी उससे कैसे लाभ लेना वो सिखाया, और ईश्वर से कैसे लाभ लेना वो भी सिखाया। क्योंकि जीव को प्रकृति से भी लाभ लेना पड़ता है और ईश्वर से भी लाभ लेना पड़ता है। जीव बीच में, दोनों तरफ से वो दोनों का लाभ लेना। अब जब इन तीनों तत्वों का उसको पूरा तत्व ज्ञान सही सही स्वरूप में वो जब समझ लेता है, तब वो दोनों पदार्थों से ठीक ठीक लाभ ले पाएगा। प्रकृति से कितना ज्ञान लेना, कितना लाभ लेना, वो जब उसको पता है तब उससे केवल लाभ लेगा, हानि से बच जाएगा। और ईश्वर से भी उसको कितना लाभ लेना है वो उसको समझ आनी चाहिए। तो इस तरह से जीवात्मा दोनों से लाभ लेता है। तो अग्नि, अब आगे विस्तार पूर्वक ये समझाते हैं कि अग्नि मेड़े अर्थात अग्नि की स्तुति करो, स्तुति करो अर्थात पूजा करो। तो पूजा का अर्थ है कि उस वस्तु का आप कैसे लाभ लो। जैसे विद्युत है, अब ईश्वर ने वेद में बताया कि विद्युत का तुम खूब विस्तार करो, इसको गहराई से इसका चिंतन करो, मनन करो, और इससे खूब सा कितने उपकरण बना दिए। विद्युत में से पैसे बल्ब बनाया, फिर पंखे आए, एसी आई, कूलर आए, फिर हमारा भोजन में, किचन में सारे उपकरण भोजन में सहायता विद्युत से होते हैं ना, बिजली के उपकरण है ना। पीसना, मिक्सर में सब कुछ पीसते हैं, मसाले पीसना आदि आदि सब, कपड़े धोने के लिए विद्युत का होता है। हर तरह से आटा पीसने की चक्की विद्युत से, सारे कल कारखाने सब कुछ किससे चल रहे हैं? विमान, ये सारे जितने भी टू व्हीलर
3 व्हीलर, 4 व्हीलर, विमान, जितने भी वाहन है वो सब किससे चलते हैं? विद्युत से। तो ईश्वर ने वेद मंत्र के प्रथम मंत्र में ही मानव को बता दिया कि देखो, मैंने जो ये भौतिक पदार्थ तुम्हें दिए हैं उसका विस्तार करके उसमें से खूब लाभ लेना, वो भी लाभ उठाना। तो इस तरह से विद्युत का बहुत ज्यादा मानव ने लाभ उठाया। और भी आविष्कार आप देखो, अब तो कदम कदम हर चीज में बिजली के उपकरणों का उपयोग होता है। मैं बाहर जाती हूँ तो झाड़ू लगाना बिजली से, पोछा करता है बिजली, बर्तन धोने का मशीन बिजली, हर कार्य बिजली से। वहां तो माली बाली मिलता नहीं, तो वो जो घास काटने का बिजली, हर काम विद्युत करता है। तो ये मनुष्य ने इतनी प्रगति की ना, पर मनुष्य ने कहां से की? जो रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं कच्चा माल, कच्चा माल सारा ईश्वर ने दिया, तब उसमें से फिर मनुष्य ने विद्युत ही उत्पन्न नहीं की होती तो ये जितने संसार के सारे लाभ, सारे उपकरण, सारा कार्य ठप हो जाता ना, ठप हो जाएगा। अभी भी विद्युत ना हो तो हम कुछ, एक बार आप 3 घंटे बिजली बंद हो जाए तब आप देखो कि अब हमारी हालत क्या होती है। लोगों को लगता है हाँ कैसे जिए, क्या करें, प्राण जा रहे हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बिजली के बिना। तो यहाँ वही बताया जा रहा है, अग्नि मेड़े पुरोहितम। ईश्वर को पुरोहित क्यों कहा? पुरोहित, पुरोहित का अर्थ क्या है? सबका हित करने वाला। परमपिता परमेश्वर कैसा हितकारी है, केवल सबका हित ही करता है। मात्र जीव प्राणी मात्र के लिए हित, उसको कैसे मैं सुख पहुंचाऊं, कितना सोचा, कैसी कैसी चीजें बनाई, ऐसी ऐसी चीजें बना के प्रत्येक अपने मानव को का नाम क्या बता दिया? पुरोहित। अग्नि मेड़े पुरोहितम, ये हुआ पहला पद। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। यज्ञस्य, अब 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। प्रथम यज्ञ तो ये अग्निहोत्र बता दिया, जिस अग्निहोत्र से हम देव यज्ञ, जिससे हमारा पूरा वातावरण शुद्ध होता है और सबको लाभ मिलता है। और ये मात्र केवल यहाँ तक सीमित नहीं होता, ये तो दैनिक और बृहद यज्ञ करते हैं, उसके पर्यंत भी अश्वमेध यज्ञ आदि बहुत सारे पुत्र संतान उत्पत्ति के यज्ञ होते हैं। फिर ये राजा लोग अश्वमेध यज्ञ कराते थे, फिर बारिश नहीं आती उसके लिए यज्ञ। तो अनेक प्रकार के जो यज्ञ हैं, उस यज्ञ का देव कौन है? देवों का देव परमपिता परमेश्वर। तो ये अग्निहोत्र यज्ञ है। फिर दूसरा यज्ञ है कि ईश्वर ने जो ये वेदों का ज्ञान दिया हमें, बाह्य रूप से भी वेदों का ज्ञान है और आंतरिक हमारे अंदर में भी वो ज्ञान देता है, वो ही वेदों का ज्ञान। जो ज्ञान उसने वेदों में दिया, अंतर जब मनुष्य ध्यान उपासना कर, वेदों में वो ही ज्ञान मनुष्य को अंतर में समाधि में कराता है। ये परमपिता परमेश्वर देवों का देव। इसलिए अष्टांग योग, इसको क्या कहा? अष्टांग योग। जितना भी योग है वो परमपिता, उसका क्या कहते हैं? देव कौन है? अष्टांग योग की हम अनुष्ठान किसके लिए करते हैं? ईश्वर की प्राप्ति के लिए करते हैं ना। तो साध्य कौन बना? ईश्वर है ना। तो इसीलिए दूसरा देवों का देव वो है। और तीसरा क्या बता दिया कि ये जो जितनी भी विद्याएं हैं, सत्य विद्याएं, उन सत्य विद्याओं को जो ये सत्य पुरुष, ऋषि, मुनि, विद्वान जन, वो जो सब पढ़ के और विद्या हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं, तो वो भी यज्ञ है। तो वो यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। तो उस ज्ञान यज्ञ का भी मूल कारण कौन? ईश्वर। ज्ञान किसने दिया? ईश्वर ने दिया। इसीलिए तीनों प्रकार का जो ज्ञान देने हारा है वो परमपिता परमेश्वर है। इसीलिए उसको क्या कर दिया? यज्ञस्य देवम। तो तुम देवों का देव, महादेव, जो मनुष्यों ने बाहर नकली वो बना दिया, पर यहाँ वेद बताता है देवों का देव महादेव। अर्थात ये जो ऋतुएं, जितनी भी ऋतुएं
बदलती हैं। स्पेशली हमारे भारत में 6 ऋतुएं आती है, तो 6 की 6 ऋतुओं में जो अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करके हमें देता है, तो इसीलिए क्या बता दिया, ऋत्विजम, उस हर एक ऋतु में परमपिता परमेश्वर की ध्यान उपासना करना। ऐसा नहीं कि कुछ विशेष, मनुष्य लोगों ने क्या सोच लिया, कुछ विशेष दिनों में ही ईश्वर की भक्ति करना या ईश्वर का। तो यहाँ क्या पहले ही मंत्र में क्या बता दिया कि नहीं, 6 के 6 ऋतुओं में, सारी ऋतुओं में ईश्वर को नहीं बिसारना, ईश्वर को हमेशा हर ऋतु में उसकी उपासना करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो अग्निमिड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। अब तीसरा पद होतारम रत्नधातमम। होतारम, होतारम, होता अर्थात देने हारा। तो ईश्वर कैसा है, देने हारा है, हमेशा सबको सब कुछ सुख देता ही देता है, कभी भी दुख नहीं देता, हमेशा सुख देता है। इतना सुख, ये जितनी अभी मैंने आपको गिनती करवा दी, वो सारे के सारे सुख परमपिता परमेश्वर ने प्रकृता है। तो देने के लिए उसका जो कर्म और स्वभाव देने हारा, हमेशा देता है। तो हमें मंत्र क्या सिखे, तू भी होता बन, देने वाला बनना, क्यों लेने वाला, कुछ मात्र। देखो भौतिक, यहाँ मंत्र हमें क्या सिखाया जा रहा है कि जो भौतिकता में रॉ मटेरियल, ये देखिए जैसे हमारे ज्वेलर भैया बैठे हैं, अब आपको जब स्वर्ण ही नहीं मिलता तो फिर आप कहाँ से ये सारे घर जो बनाते हैं, घरेणे बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, हाँ दागिना, जो भी बोलते हैं, हम तो ना पहनते, हमें ना आते। तो जो आप बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं? अगर ईश्वर ने सोना उत्पन्न किया होता तो आप क्या करते? रत्न धातमम। देखो यहाँ क्या बता दिया, होतारम रत्न धातमम। तो ईश्वर रत्नों को धारण करता है। तो 2 प्रकार के रत्नों को, एक तो ये पृथ्वी सृष्टि ब्रह्मांड को धारण किया, वो भी एक रत्न है, जहाँ सारा दिन वो ईश्वर यज्ञ कर रहा है, सृष्टि यज्ञ। और दूसरा ये जो पृथ्वी में जितने भी रत्न उत्पन्न किए, हीरा मोती सोना, जितने भी ये महंगे महंगे कीमती जो आपके दुकान पे होते हैं, तो बढ़ाना है। सारा ध्यान, सारा समय, सारी शक्ति हमें मात्र हम केवल भौतिकता में लगाते हैं। हमें वेद के मंत्र, प्रथम मंत्र क्या सिखाया जा रहा है कि भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या दोनों का बैलेंस करो, सम मात्रा में, उसको भी बढ़ाओ, दुकानों को, व्यापार को, नौकरी को, घर को, परिवार को, संतानों को, सबको बढ़ाओ, पर मात्र उसको नहीं। हमने क्या किया, मात्र धंधों को बढ़ाएंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे, संतानों के लिए मर जाएंगे, पर इस तरफ नहीं, सत्संग के लिए नहीं, समय नहीं, रुचि नहीं, ये हो गया, वो दुनिया भर के बहाने, ये सब बहाने। अगर भौतिकता में हमारे सारे कार्य हम कर रहे हैं तो फिर यहाँ क्यों नहीं, दोनों में समन्वय। हमें मंत्र आज वो ही सिखाया जा रहा है कि देखो पुत्र, मैंने भौतिक विद्या भी तुम्हें दी है, आध्यात्मिक विद्या, दोनों का लाभ उठाओ ना। मनुष्य क्या सोचता है, खाली भौतिक का लाभ उठाऊंगा, पैसों का, धन का, रत्नों का, खान का, पीने का और पत्नी का, संतान का, ये सुख, बंगले गाड़ियों का, ये उठाऊंगा, बस मुझे ईश्वर का सुख नहीं उठाना। उसने ईश्वर के सुखों को, 2 विचार है, प्रभु मेरे दिल की ज्योति जला, उत्तम गुण कर्म स्वभाव रूप रत्नों से मन को भरो। हम बाहर के रत्न तो खूब भरते हैं, ये भी पहनना, ये भी पहनना, ये भी पहनना, दुनिया भर का पहनना, ये बाहर के रत्न, हीरे जवाहर सोना, वो तो हमें चाहिए, पर जो असली रत्न ईश्वर के पास है, गुण कर्म स्वभाव, उसको तो हमने छोड़ दिया, त्याग दिया। नहीं नहीं छोड़ो, वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास समय भी नहीं, रुचि नहीं। ना ना, अपना स्वभाव बदलना कितना कठिन है, बताओ कौन बदलता है स्वभाव? किसने बदला है? जैसे लोभी थे लोभी रहे, जैसे कामी थे कामी रहे, जैसे क्रोधी थे क्रोधी रहे, कुछ परिवर्तन नहीं लाते। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे हमने सब कुछ दे दिया, समय, शक्ति और रुचि।
फिर इस तरफ के लिए कुछ नहीं बचा। तो हमें क्या सिखाया जा रहा है? दोनों करो। ऐसा नहीं कहते ईश्वर की हाँ ये भौतिकता छोड़ दो और केवल मेरे पास आ जाओ। देखो ऐसा बोला नहीं, बोला है ना। समन्वय, बार बार हमारे हर एक मंत्रों का यही अर्थ बनता है, दोनों को एक समय जितना, कम से कम एक जितना ना दो। तो मैं तो बोलती हूँ कितनी छूट हमने दे रखी है। कम से कम अग्निहोत्र करे, ब्रह्म यज्ञ, ध्यान, उपासना कुछ नहीं करना। सारा समय बस पैसा कमाना, हाय मेरा शरीर, हाय मेरा शरीर, हाय हाय करके शरीर की भी सत्यानाश कर दी। हाय हाय छोड़ दो, उसको बैलेंस बनाओ। तो देखो ईश्वर की तरफ झुको, उसको स्वाध्याय करो, अच्छी तरह जीवन की रहनी, जीवन शैली बदल जाएगी। सत्संग से जीवन की शैली बदलती है। आंखों का तेज कैसे बढ़ाना, प्रत्येक अंग को शक्तिवान कैसे बनाना, ये वेदों के मंत्रों में नहीं सिखाते। तो हमें वो तो सीखना ही नहीं। हमें मात्र अपने भौतिकता में, ये हमारा घोर अविद्या में हम ग्रस्त हैं। तो इस घोर अविद्या से हमें छूटना है। आगे का इसी मंत्र को भी, और मंत्र और भजन, इतना सुंदर भजन, हम अगली बार भी इसका थोड़ी अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक समझेंगे। क्योंकि सर्वप्रथम जो ईश्वर ने मुंह खोला, प्रथम ऋषियों को जो पहली बात सुनाई, वो इस मंत्र में है। ऋग्वेद का, ये बहन जी बैठी हुई है भाभी, ऋग्वेद का प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? पहला ज्ञान जो मानव को दिया वो इसमें सारा समाया हुआ है। तो इसका आधे घंटे में नहीं हो सकता, हम अगली बार इसको शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत